प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज का वीडियो झन्नाटेदार है। आज का वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी भयंकर है। दोस्तों आज का वीडियो का उन्वान है कब्र से निकला कुत्ता। जी हाँ दोस्तों, कब्र से निकला कुत्ता। लोगों ने देखा कि कब्र के अंदर मची हुई है मार पिटाई, और उसके बाद आगे जो कुछ होता है दोस्तों, जैसे ही कब्र के अंदर से कुत्ता निकलता है, मैयत का क्या हाल रहता है और कुत्ता कब्र के अंदर क्या कर रहा था, कौन था कुत्ता, जब इन तमाम चीज़ों को आप जानेंगे दोस्तों तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो प्यारे दोस्तों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जरा सा वक्त निकालकर 7-8 मिनट का वक्त निकालकर फटाक से इस वीडियो को भी देख ले। दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला ने लोगों की हिदायत के लिए इस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे चीज़ों को किया है, ऐसे ऐसे करिश्मा हुआ है, और लोगों ने अपनी आंखों से ऐसी ऐसी चीज़ों को देखा है दोस्तों, जो अब हम लोगों के सामने आता है तो हम लोगों को हैरत लगता है कि ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला के लिए एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर अल्लाह। अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह चाहे तो एक सुई के नोक में पूरे के पूरे दुनिया को समा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला की शान, अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इसी तरीके का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या है दोस्तों, जहां एक जगह पर एक इंसान की मौत हो जाती है। कुछ बुज़ुर्गों से इसके बारे में रिवायत है कि उनका कहना है कि एक बस्ती में एक इंसान की मौत हो जाती है, और मौत होने के बाद उस इंसान को दफन किया जाता है। दफन करने के बाद उसके कब्र को फिर से सही से संवार दिया जाता है, बना दिया जाता है। बनाने के बाद सारे लोग जो थे, जो उस मैयत में शामिल थे, सारे लोग जो जनाजे में शामिल थे, सब के सब मिट्टी देने के बाद, कब्र को संवारने के बाद सब अपने अपने घर को वापस लौट आते हैं। घर को वापस लौटने के बाद दोस्तों फिर से लोगों में ये है, आप लोग भी जानते हैं कि जो मैयत को एक बार दफन कर दिया जाता है तो बहुत सारे जगहों पर ये है कि लगभग 40 दिनों तक उस मैयत उस कब्र में उसके घर वाले या जो जिनको वो कहते हैं वो जाते हैं, दुरूद सलाम पढ़ते हैं, दुरूद भेजते हैं, अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, यानी उस कब्र में 40 दिनों तक जाते हैं। आप लोगों के यहाँ जाया जाता है या नहीं? हम लोगों के यहाँ ज़रूर जाया जाता है, और कम से कम 40 दिनों तक उस कब्र में हर शाम को लोग जाते हैं, दुरूद फातिहा करके आते हैं, और अगरबत्ती वगैरह जो जलाना हो जला के वो आते हैं। बहरकैफ दोस्तों, उस इंसान की मैयत के बाद कुछ लोग फिर कब्रिस्तान पहुँचे, तो कब्रिस्तान पहुँचने के बाद उसी कब्र से के नज़दीक से गुजर हो रही थी लोगों को। तो लोगों ने देखा कि जिस कब्र को, जिस मैयत को अब से कुछ दिन पहले ही उन लोगों ने दफन किया है, उस कब्र के अंदर जैसे मार पीट की जो आवाज़ सुनाई देती है, धड़ाम धड़ूम, उसी तरीके की आवाज़ सुनाई दे रही है कब्र के अंदर से। अब लोगों ने, जिन लोगों ने सुना, सब के रोंगटे खड़े हो गए, आंखें फटी की फटी रह गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि या अल्लाह आखिर ये माजरा क्या है। कब्र के अंदर से इस तरीके की आवाज़ें, इस तरीके से मार पिटाई की आवाज़ का सबब क्या है। बाहर कैब दोस्तों, वो लोग वापस लौटते हैं, गांव जाते हैं, जो बुज़ुर्ग रहते हैं, जो अल्लाह के बुज़ुर्ग बंदे रहते हैं, उन लोगों को इस पूरे मामले की जानकारी देते हैं, और गांव के बस्ती के लोगों को लेकर कब्रिस्तान पहुंचते हैं। जब कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो सभी ने देखा कि अचानक से कब्रिस्तान के अंदर उस कब्र से मार पिटाई की आवाज़ आ रही है, और मार पिटाई की आवाज़ के साथ साथ कब्र अचानक से हिलता है, और उससे एक धमाके की शक्ल में आवाज़ होता है, और कब्र खुल जाता है। और कब्र खुलने के बाद से वहाँ से एक काला कुत्ता, जी हाँ दोस्तों, जैसे ही लोग वहाँ पहुँचे और लोगों ने अपनी आँखों से देखा, और देख के बाद सब हैरत हो गए कि अचानक से कब्र खुलता है, और कब्र खुलने के बाद से वहाँ से एक कुत्ता छलांग मारकर निकलता है कब्र के अंदर से।
जैसे ही कुत्ता कब्र के अंदर से निकलता है दोस्तों, लोगों के हैरत का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन उन लोगों के साथ एक शेख आए हुए थे जो कि ज़ईफ़ुल उम्र थे, अल्लाह के बरगुज़िदे बंदे थे। उन्होंने कुत्ते को खिताब करते हुए कहा कि ऐ बदबख्त, तुम कौन से बला हो और तुम कब्र के अंदर क्या कर रहे थे, और जो ये मार पिटाई की आवाज़ जो अंदर से आ रही थी, ये मार किसको पड़ रही थी। दोस्तों, अल्लाह के जानिब से उस कुत्ते को आवाज़ मिल जाती है और वो अपने ज़बान हाल से उस शेख को कहते हैं कि या शेख, मैं जो हूँ वे उस इंसान की बुराइयाँ हूँ, बदअमली हूँ, और वो जो मार मिल रहा था वो उस जनाजे को नहीं मिल रहा था, उस मैयत को नहीं मिल रहा था। वो मैयत महफूज है, बल्कि वो मार मुझे मिल रहा था और मुझे मार मार कर कब्र से निकाल दिया गया है। चूँकि मैं उसके गुनाह हूँ, उसके बदअमली हूँ, और उस इंसान ने जो अपनी ज़िंदगी में सूरे यासीन शरीफ और सूरे मुल्क और दूसरे सूरों का जो कसरत के साथ तिलावत किया करता था, आज मुसीबत के घड़ी में उन सूरों ने आज उस मैयत की हिफाजत कर ली और उन सूरों ने उस मैयत के मुहाफिज बनकर उसने मुझे मार मार कर मुझे कब्र से निकाल दिया है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे अमाल होते हैं जो कब्र की आज़ाब बनकर नाजिल होते हैं। जैसे दोस्तों, आम फहम में जो गीबत करता है, चुगलखोर होता है, जो अपनी पेशाब के छींटों से नहीं बचता है, तो उनको कब्र में आज़ाब मिलता ही मिलता है दोस्तों। तो जिस तरीके से कब्र में आज़ाब आपको मिलता है, उसी तरीके से कई बहुत सारी नेकियां हैं जो आपको कब्र के आज़ाब से बचा लेती है। और दोस्तों, दुनिया ज़माना हर जगह का रीत रहा है, जो जिस पर गालिब होता है उसी का बोलबाला होता है। अगर बुराई ज़्यादा है तो फिर दोस्तों बुराई को झेलना पड़ेगा, अच्छाई ज़्यादा है तो फिर वो गालिब आ जाता है। तो दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने आया। ये वाक़या काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। मुझे ये लगा कि इस वाक़ये को मैं भी आप लोगों के लिए आप तक पहुंचाऊं, और मैंने अपने ज़बान हाल से आप लोगों तक पहुंचाया। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, इस दुनिया में आए हैं तो हर दिन जो गुजरता हुआ दिन है वो समझिए आपकी ज़िंदगी से घट रहा है। तो इस घटते हुए वक्त में आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी कर ले। ऐसा काम ना करें दोस्तों जो ज़माने के लिए नसीहत बनकर आप रह जाए। ऐसा काम करें कि लोग आपके नाम ले तो मरने के बाद भी बहुत अदब से नाम ले, मरने के बाद भी आप पर दुरूद व सलाम भेजा जाए, आपके कब्र में लोग जाकर दुरूद भेजे, बख्शे आपको, ऐसा कुछ काम करके जाएं। वरना दोस्तों, ऐसे ऐसे कब्र में भी मंजर हुए हैं जिसको देखकर लोग खौफ खाते हैं।